चैत्र मास कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा। सतयुग में मकर ध्वज नाम का एक राजा हुए थे। वह परम प्रजा पालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए। अतः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब वह अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यहाँ राजा का राज्य शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरी खुशी के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बहुत धर्म में लगी रहती थी। वह भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की। उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्रवधू से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में कराने के उपाय कर रही है। अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्रवधू में कोई बदलाव आता न देख सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुन पुत्रवधू ने निम्रता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकट नाशन भगवान गणेश का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्रवधू की बात सुन क्रोधवंश सासू ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक न सुनी। अब तुम ही इसकी अक्ल लाओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं मानती। वह कौन है और उसका व्रत कैसे होता? हम लोग तो राजकुल से हैं। हमारी भला किस विपत्ति को वह नष्ट करेंगे। माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पिता के घर भेज दिया। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्रवधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वह भगवान गणेश जी और का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना परचम दिखलाइए ताकि वह आपकी महिमा को समझ पाए और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपने भक्त की करुण पुकार सुन भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छिपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकारों को उतार कर राजमहल में फेंक दिए और खुद अंतर्धान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। प्रति उत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर वह शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यहाँ उसके सभी वस्त्र आभूषण मिल गए, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे बढ़ने लगी। राजा की दशा को देख मंत्री धर्मपाल कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? उसका मुझे कोई पता नहीं, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ करता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकरों सेवकों आदि से कहने लगे, हे रंगरक्षकों सेवकों, मेरे पुत्र को शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलने पर राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता न चला। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता न चला तब वो राजमहल में आके राजा के समक्ष डरते डरते ये निवेदन करने लगे,
हे राजन, हमें क्षमा करें, अभी तक अपन कार्यों का कोई पता नहीं चला। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा है। उनकी बात सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपनी मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समस्त मस्तक को कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपकर्ताओं कोई ग्रोह भी नहीं है, न कोई डाकू आदि यहाँ वास करते, किंतु पता नहीं किस नाधर्मी ने ऐसा नीच कर्म किया है और न जाने कहाँ गायब हो गया है। धर्मपाल अपने महल आकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि यह नीच कर्म किसने किया। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजा मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुन सबसे छोटी पुत्रवधू ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे? ये सब भगवान श्री गणेश की लीला है, उन्हीं के ही कोप का परिणाम आप भुगत रहे। अतः आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करें तो व्रत के फल स्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी पुत्रवधू के बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो, तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वह मुझे बताओ। हे सुलक्षणी, मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत की महिमा का नहीं जानता, अतः मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए गए अपराध की समाप्त कर दे। राजकुमार का पता लगवा दो। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश का कष्टनाशक चतुर्थी व्रत अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगरजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्हें राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने समस्त देख राजा सहित सभी नगरवासी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह सब राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा अपने पुत्रों को पुनः प्राप्त कर खुशी से फूले नहीं समाये। भगवान गणेश की लीला को देख वह नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी, आप धन्य हैं और धर्मपाल, तुम्हारी छोटी पुत्र वधू भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के द्वार जाकर वापस आया है। अतः आप सभी नगर जन इस तानदायक व्रत को विधिवत करें। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस कथा का इस लोक में अन्य लोक में कोई व्रत नहीं है। इस कथा का सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर प्राप्त किया था। जय गणेश भगवान।